ये कहानी कुछ लोगों की होती है जो एक सीरियल किलर के साथ एक बिल्डिंग में फंस जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर हम उस किलर को देखते हैं। उसने एक आदमी को बांधा हुआ होता है और वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए उसे लालच देने की कोशिश करता है, लेकिन वो किलर उसकी हाथों की उंगलियां काट देता है। उसके बाद हम साला नाम की एक औरत को देखते हैं जो एक सेल्स कंपनी में काम करती है। तभी वहां साला का फ्रेंड एल्टो आता है। साला को उसके बॉस ने बुलाया होता है। जब साला अपने बॉस से मिलती है वो साला को अपने साथ रिश्ता बनाने को कहता है, लेकिन साला उसे मना कर देती है, जिसकी वजह से वो साला को गलत अकाउंट बनाने के लिए नौकरी से निकाल देता है और साला के साथ एल्टो भी नौकरी छोड़ देता है। पर एल्टो उसे एक और नौकरी के बारे में बताता है। एल्टो कल वहां जाने वाला होता है। वो साला को भी चलने को कहता है। यहाँ से सीन कट होता है। हम उस किलर को फिर से देखते हैं। उसने एक लड़की को बुरी तरह जख्मी किया होता है और वो लड़की चिल्ला रही होती है क्योंकि उसके पेट में बच्चा होता है, लेकिन वो उस लड़की को मार देता है। अगले दिन साला अपनी नई नौकरी पर आ जाती है। उन लोगों को डोलेन और टेड उस काम के बारे में बताते हैं क्योंकि उन लोगों को मरे हुए लोगों की डेड बॉडियों को उठाना होता है। उस दिन उनके पास एक लड़के का केस आता है जिसने अपने आप को गोली मारी होती है। उस जगह पर चारों तरफ खून और सर के टुकड़े पड़े होते हैं। वो खून साफ करने लगते हैं और साला भी काम करने लगती है। उस रात साला एल्टो से उस काम को छोड़ने को कहती है क्योंकि साला लोगों को उस हालत में देखकर डर जाती है। उस रात साला न्यूज़ देख रही होती है। पुलिस को एक बिल्डिंग में लोगों की डेड बॉडी मिलती है जिन्हें बहुत बुरी तरह मारा होता है। पर थोड़ी देर बाद साला के पास डोलेन का कॉल आता है। उन लोगों के पास उस बिल्डिंग में जो डेड बॉडी मिली होती है उनका काम मिला होता है। वो साला को भी आने को कहता है। अगले दिन साला वहां पर आ जाती है। उसे वहां एक और टीम का मेंबर मिलता है जिसका नाम डैनियल होता है और साला उससे मिलने के बाद अंदर चली जाती है, लेकिन वहां पर एक और औरत आती है। वो उस जगह को देख कर डर जाती है क्योंकि उसे वहां कुछ अजीब सा लगता है और डैनियल उसे वापस जाने को कहता है। अंदर साला उस डेड बॉडी को देखती है। उस डेड बॉडी के हाथ पैर कटे हुए होते हैं। पर साला उस डेड बॉडी को देखकर डोलेन को इस जगह की जांच करने को कहती है क्योंकि उन लोगों को डर लग रहा होता है और डोलेन टेड को इस जगह को चेक करने को कहता है और वो डेड बॉडी को उठाने लगते हैं। इधर टेड डैनियल को अपने साथ लेकर उस जगह को चेक कर रहा होता है। तभी टोड को किसी की आवाज़ आती है जिसकी वजह से डैनियल को डर लगने लगता है और डैनियल बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। लेकिन जब डैनियल अकेला होता है उसे वहां सच में किसी की आवाज़ आती है। वो देखने के लिए आगे जाता है पर डैनियल को वो किलर पकड़ लेता है और टोड उस जगह को चेक करके वापस आ जाता है। डोलेन उससे डैनियल के बारे में पूछता है, लेकिन टोड को लगता है डैनियल यहाँ से जा चुका है। फिर हम उस किलर को देखते हैं। वो डैनियल को एक गोदाम में बंद कर देता है। वहां पर एक आदमी भी होता है और वो किलर उस बिल्डिंग का मेन दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि वो उन सब लोगों को मारना चाहता है। जब टोड अपने साथियों को चेक कर रहा होता है वो देखता है उनका एक साथी गायब होता है। ये देखकर टोड अपने आप साफ सफाई करने लगता है। वो बैगों को लेकर बाहर जाने लगता है, लेकिन वो दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया होता है और टोड डोलेन को दरवाजा लॉक होने के बारे में बताता है। पर डोलेन ने बहुत देर से डैनियल को नहीं देखा होता। वो टोड को डैनियल को ढूंढने को कहता है और टोड अपने साथ एल्टो को ले जाता है और साला डोलेन के साथ होती है। इधर टोड और एल्टो डैनियल को ढूंढते हुए उस दरवाजे के पास आ जाते हैं जहां डैनियल बंधा होता है। उन दोनों को डैनियल की आवाज आती है। वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लॉक होता है। डैनियल उन लोगों को उस किलर के बारे में बताता है जो अब भी यहाँ पर होता है और टोड एल्टो को साला और डोलेन के पास भेजता है और एल्टो उन दोनों के पास आ जाता है। वो उन दोनों को डैनियल के बारे में बताता है। उसे किसी ने बांधा हुआ होता है। इधर टोड डैनियल से बात कर रहा होता है। तभी वहां वो किलर आ जाता है। वो टोड को पकड़ लेता है। इधर वो लोग उस जगह पर फंस चुके होते हैं क्योंकि इस बिल्डिंग से बाहर जाने का एक ही रास्ता होता है। एल्टो उस दरवाजे को तोड़ना चाहता है पर डोलेन
उसे मना करता है क्योंकि दरवाजा टूटने की आवाज से वो किलर उनके पास आ सकता है और वो यहाँ से निकलने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं। पर उन लोगों को वहाँ टोड की टॉर्च मिलती है। तभी उस दरवाजे से वो किलर निकलता है। वो डोलेन पर एक मशीन से हमला करता है और उसे मार देता है। ये देखकर साला और एल्टो वहाँ से भागकर एक जगह पर छुप जाते हैं। उसके बाद उन दोनों को डोलेन दिखता है जो मर चुका होता है। फिर हम उस किलर को देखते हैं। वहाँ पर जो आदमी होता है वो भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है, पर वो किलर बोलता है कोई भगवान नहीं है, यहाँ का भगवान मैं हूँ और तुम लोग मरने वाले हो। लेकिन जहाँ एल्टो और साला छुपे होते हैं वहाँ पर वो किलर आ जाता है। वो एल्टो को पकड़ लेता है और साला वहाँ से भाग जाती है और वो एल्टो के सर को काट कर उसके बाल उतार देता है। वो एल्टो को भी उनके पास लेकर आ जाता है और वो किलर उनके साथ एक गेम खेलता है। वो टोड से डैनियल को मारने को कहता है और टोड डैनियल को मारने के लिए उससे एक हथियार मांगता है, पर टोड की ये चाल होती है। लेकिन वो किलर पहले ही समझ जाता है और वो टोड के सर में चाकू घुसा देता है जिससे टोड की आंखें बाहर आ जाती हैं। इधर साला उस बिल्डिंग में होती है, पर हम बाहर वल्जीना नाम की औरत को देखते हैं जो उन्हीं की टीम की एक मेंबर होती है। उसे साला की आवाज आती है और साला उसे दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन दरवाजे को जंजीर से बांधा हुआ होता है। वो दरवाजा खोलने के लिए किसी को बुलाने जाती है और साला उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन साला वहां से एल्टो के पास चली जाती है। इधर वो किलर उस आदमी को एक कुर्सी पर बैठाकर लस्सी से उसका गला घोट देता है, पर वहां साला आ जाती है। वो उस मशीन से उस पर हमला करती है, लेकिन वो साला को पकड़ लेता है, पर एल्टो अब भी जिंदा होता है और वो किलर एल्टो को चाकू मारता है, लेकिन साला वहां से भाग जाती है और वो किलर एल्टो को मारने के बाद डैनियल को मारने वाला होता है, पर डैनियल उससे चाबी चुरा लेता है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो डैनियल को मार देता है। इधर साला जब भाग रही होती है उसके पैर में चोट लग जाती है और उसे वो किलर पकड़ लेता है। वो साला के फेस को काट कर उसकी खाल निकाल लेता है, लेकिन एल्टो उस पर पीछे से हमला करता है जिसकी वजह से उस किलर की मौत हो जाती है और वहां वल्जीना दरवाजा खोल कर अंदर आ जाती है। कुछ दिन बाद हम सारा को देखते हैं जो कि ठीक हो चुकी होती है, लेकिन उसके फेस पर टाके लगे होते हैं और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।